हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट जोन। आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, क्या है उनके करंट इमोशंस। एनर्जी जो है वो गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप चाहें तो कोई अच्छा सा टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर भी रीडिंग करूँगी। सो देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की, जिनके साथ इस टाइम आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, आपकी कोई बात नहीं हो रही उनसे। वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास 10 ऑफ स्टाफ, इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। देन वी हैव सन ऑफ स्वॉर्ड्स, अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक इस पर्सन ने बहुत जल्दी की आप लोगों को छोड़ने में। यस, हो सकता है इन्होंने गुस्से में आके आपको छोड़ा है, या बहुत जल्दबाजी मुझे लग रही है इस पर्सन। दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव, बहुत जल्दबाज ये पर्सन है। कुछ भी करना है बहुत जल्दी जल्दी बस कर दो, बिना सोचे समझे। आगे उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि जो ये कदम उठा रहे हैं उसका आगे चल के उसको ड्रॉबैक क्या आना है, ठीक है। बट अभी ये पर्सन को ड्रॉबैक बहुत सारे जो है फेस करने पड़ रहे हैं। इनको था आपको छोड़ जाएंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं फिर भी इस पर्सन का पीछा करते रहोगे, इनसे बात करने के लिए तड़पते रहोगे। लेकिन आई थिंक आप लोगों ने भी कोई बात नहीं की, आपने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इस टाइम आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी बर्डन में मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है इनको इस टाइम फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपको छोड़ के। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव मजान। यस, इस टाइम आपके पार्टनर डेफिनेटली गाइस एक तो अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने एक चाल चली थी आपको छोड़ने में, लेकिन वो चाल जो है इस पर्सन की सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसने जिस मोटिव की वजह से आपको छोड़ा था वो इस पर्सन का मोटिव, उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऑब्वियसली आपको चाहते थे आप उस पर्सन के पीछे लगे रहोगे, बट आपने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से इस टाइम आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रही है। इनको हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ रहे हैं। मे बी इस पर्सन की बैक प्रॉब्लम हो सकती है, बैकबोन की प्रॉब्लम हो सकती है किसी तरह से। बट इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है इस पर्सन के ऊपर किसी तरह से। यहाँ तो काम का स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, ये एक एनर्जी भी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की साइड से। यस, बट ये इस टाइम बैलेंस करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान इस सब सिचुएशन को। इन्होंने जितना छोड़ने में आपको जल्दबाजी की है, अब उतना जल्दी गाइस ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं और इस स्ट्रेस से, इस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आप लोगों को छोड़ने का। आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिना कोई सोचे समझे इन्होंने जो छोड़ दिया आपको, आगे फ्यूचर नहीं सोचा, तो उस वजह से ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहा है। ये चाहते हैं कि इनका ये स्ट्रेस ख़त्म हो ताकि आपके पास आएँ, कोई ना कोई एक्शन लें। बट राइट नाउ ये चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है रियलाइजेशन हो रही है, ये पर्सन की अवेकनिंग भी चल रही है एंड रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस हो रही है इस पर्सन को अपनी मिस्टेक्स की, कि इन्होंने गलत किया आपको छोड़ के, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड राइट नाउ आपके पार्टनर किसी तरह से इस सिचुएशन को मिजान बैलेंस करना चाहते हैं। इट्स अ जजमेंट एनर्जी। इस पर्सन का स्टार साइन सैजिटेरियस भी हो सकता है, 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 20 एज भी हो सकती है कुछ लोगों की, नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं। 10 है, ये 20 है, तो इस स्ट्रेस से निकल के ये पर्सन फाइनली आपके साथ इस कनेक्शन की रिबर्थ करना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और उस वजह से ये जल्दबाजी में एक्शन लेना चाहते हैं। इनको पता है बहुत ज़्यादा इनको डेयरिंग होके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से काम लेना होगा, क्योंकि इनको एफर्ट बहुत ज़्यादा पुट करनी है। आप पहले इनको इतनी ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ रही थी आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को चलाने में, लेकिन अभी इनको पता है कि आपका कनेक्शन बनेगा ही तब जब ये पर्सन अपनी ये जो प्रेशर है उनके ऊपर उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी है। जब इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी तो उसी चीज़ की वजह से एक तो स्ट्रेस भी हो रहा है और ये हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज। ये चेंजिंग चाहते हैं, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं और एक अच्छे वे में इस कनेक्शन का एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन्होंने जो चैप्टर खुद क्लोज किया है, अब ये खुद ही पर्सन जो है वो चैप्टर जो है वो नया स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, इस पर्सन की एज 21 भी दिख रही है मुझे, 20 हो सकती है, 20 या 21 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, अदरवाइज 1 या 2 जो है वो लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है इनका या फिर आपका।
एंड देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड। या राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली इनडिसाइसिव। काफ़ी ज़्यादा दिल और दिमाग में टेंशन है इनकी कि ये इस स्ट्रेस को रिलीज़ कैसे करें, इस बर्डन को बस ये पर्सन जितना जल्दी हो सके रिलीज़ करके सब कुछ चीज़ें आपके दरमियान नॉर्मल करना चाहते हैं, बट इनडिसाइसिव हैं। इनके सामने हो सकता है यहाँ तो दो रास्ते हैं, इनको समझ नहीं आ पा रही कि ये कौन सा रास्ता चूज़ करें। एंड उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइक एक तरह से वॉर चल रही है कि आप पता नहीं इनके साथ कनेक्शन करोगे भी ठीक या नहीं करोगे, आप इनसे बात करोगे भी या नहीं करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड। इसको समझ नहीं आ रही उस क्रॉस रोड से किस रास्ते को चूज़ करे ताकि आप लोगों के साथ कनेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाज है। ये पर्सन बहुत बड़ा जल्दबाज है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इनको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में बस फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से हो जाए। एंड वी हैव डॉटर ऑफ स्टाफ। यस, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों की तरफ आने में, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। शायद इन्होंने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ फ्लर्ट किए हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है ये पर्सन फ्लर्टी था, ठीक है। बस उसका फ्लर्ट करने से या फिर आप लोगों से दिल भर गया था तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। बट अभी जो है ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि आपको छोड़ के ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। दैट्स वाई, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे। अगर मैसेज कॉल रिसीव हो सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है कोई एक गुड न्यूज़ मिलती हुई आपको इस पर्सन की साइड से गुड न्यूज़ हो सकती है। यही या तो मैसेज आएगा या फिर ये पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेगा फिजिकली। यस, एंड देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। यस, ये आप जीत जाते हैं इस कनेक्शन में, ये पर्सन फाइनली सक्सेस चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लाउड्स, अ लॉट ऑफ डार्कनेस। तो किसी ना किसी तरह के आपके और इनके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। तो फाइनली ये आपको आके क्लैरिटी देंगे। इन्होंने आपको छोड़ा क्यों, जल्दबाजी क्यों की, या ये सब कुछ किया क्यों, उस चीज़ के बारे में भी ये आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन देंगे, क्लैरिटी देंगे, कम्युनिकेशन करेंगे बहुत क्लियर। अगर पहले ये पर्सन क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे या बात घुमा फिरा के करते थे या बहुत ज़्यादा आपको अनक्लियर चीज़ें थी, आपको समझ नहीं आता था कि ये पर्सन क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, ये टू द पॉइंट डायरेक्ट बात करेंगे जो इन्हें करनी है कम्युनिकेशन। बिकॉज अब इस पर्सन ने समझ लिया है कि इसको इस कनेक्शन में आपके साथ आगे रिलेशनशिप अच्छा बनाना है। दैट्स वाई आप आगे आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, एक आपको कन्फेशन देंगे इस कनेक्शन का, ठीक है, और एक अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन देंगे ताकि आपके और इनके दरमियान एक बहुत ही क्लियर वे में, एक न्यू डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप अच्छे वे में स्टार्ट हो पाए, ठीक है। क्योंकि ये जीत जाता है, दिस पर्सन रियली वांट्स सक्सेस। या तो ये पर्सन किसी तरह से लॉ से जुड़ा काम कर सकता है या फिर हो सकता है ये पर्सन किसी लॉ की फील्ड से हो सकता है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड, न्यू बिगनिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन अब इस कनेक्शन में नहीं रहेगी। अगर पास्ट में इस पर्सन की साइड से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, आपको किसी चीज़ का क्लोजर नहीं मिल रहा था, अभी ये पर्सन खुद आके आपको हर चीज़ का क्लोजर देगा। बिकॉज ये पर्सन आप लोगों को लेकर बहुत पैशनेट है और मुझे लग रहा है कुछ लोगों की साइड से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इनको बहुत अट्रैक्शन है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि ये 10 है ना, तो 1 + 0 1, तो 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज़ ऑल्सो 2 एंड ये 20 है, तो 2 + 0 1 2, तो ये 2 2 2 मास्टर नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज 22 एज हो सकती है इनकी, या फिर आपकी नंबर 11 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। एंड वी हैव डॉटर ऑफ कप्स। ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायर है, ये पर्सन सीक्रेटली आपको बहुत पसंद करता है, ये आप लोगों के साथ एक ड्रीम करते हैं कि किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन ठीक हो पाए। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सीक्रेट एडमायर और आपको प्रपोजल देने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। गुड न्यूज़ अगेन, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको सीक्रेटली लव करता है, लेकिन कभी उन्होंने आपको डायरेक्ट उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जैसे करना चाहिए। तो अभी ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं और इस कनेक्शन में आगे सक्सेस चाहते हैं। यस, एंड विद द ये लें जी, दोनों कार्ड आ गए खुद ही। एंड विद द 7 ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन वेट कर रहे हैं आप लोगों से कम्युनिकेशन करने का और आपको ये सब चीज़ों की क्लैरिफिकेशन देने का वेट कर रहा है ये पर्सन। इसने काफ़ी टाइम से हो सकता है पेशेंस रखा हुआ है, या फिर आप लोगों के फाइनली पेशेंस का आपको फ्रूट मिलने वाला है। आपने काफ़ी टाइम से सब्र किया है कि पर्सन की कभी ना कभी तो आपको बोलेगा, कोई ना कोई क्लोजर तो आपको मिलेगा यूनिवर्स की साइड से। मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जिसकी वजह से अब ये पर्सन को रियलाइजेशन भी हो रही है इसी वजह से, और ये आपको फाइनली आके जजमेंट होगी आपके साथ। एंड विद द मलिका ऑफ स्वॉर्ड, या
बहुत ज़्यादा ये गाइस अब इस टाइम ये पर्सन बेसिकली ट्रुथ बोलने की जो है ना सिचुएशन में मुझे दिख रहा है। पहले इन्होंने जो भी झूठ बोले या जो भी कुछ किया बातें गोल मोल कर जाना, अभी ये पर्सन स्ट्रेट बात करेगा, स्ट्रेट, क्योंकि दे फील कि अब आप ऐसे ही इंसान को पसंद करोगे या ऐसे ही इंसान से बात करोगे जो आपसे स्ट्रेट बात करे, बिकॉज आप खुद भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, आप सच बोलते हो, आपको झूठ सुनना नहीं पसंद, आपने अब बाउंड्रीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ली हैं कि कोई सच्चा बोलेगा आपसे, कोई सीरियस ऑफर लाएगा, सीरियस कमिटमेंट लाएगा तो आप बात करोगे और उस इंसान को चांस दोगे, अदरवाइज टाटा बाय बाय है। आपके पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है कि आप ऐसे जैसे लोगों के ऊपर अपने इमोशंस या अपना टाइम स्पेंड करो या वेस्ट करो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये आपसे बात करेंगे बहुत जल्द। सो लेट्स सी मोर। इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये पर्सन और आपके दरमियान आज तो एज डिफरेंस है, अदरवाइज़ ये पर्सन दिखने में काफ़ी ज़्यादा यंग है। यस मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। आप हो सकता है आप इससे एज में बड़े हो, बट यहाँ पे एज गैप है आप दोनों के दरमियान। वी हैव ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। यस हो सकता है ये पर्सन बहुत लाइटर वे में आपसे बात करेंगे, बिल्कुल लाइक मजाक मजाक में आपसे बात करके, ताकि आपके साथ एक तरह से फ्रैंकनेस हो, बिल्कुल लाइक सीरियस तो होगा लेकिन ज़्यादा लाइक आपको फ्री करने के लिए अपने साथ, या आपको अपने साथ कंफर्टेबल करवाने के लिए ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपसे बहुत ही नॉर्मल वे में बात करें। बट ऐसा नहीं है कि ये आके डायरेक्ट आपके साथ सीरियस बहुत ज़्यादा लाइक मेचोरिटी से बात करना स्टार्ट कर देंगे, नो। पहले होगा ये लाइटर नोट में ही बात स्टार्ट होगी आपकी। एंड देन वी हैव गिल्ट, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है इनको जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, और आपके दरमियान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था या इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया। तो अभी किसी तरह से इनकी ग्रोथ भी हो रही है, बिकॉज यहाँ पे मिज़ान की एनर्जी है, जजमेंट की, इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से इसको रियलाइजेशन हो रही है, इस पर्सन को सारी चीज़ें जो हैं वो अवेकन हो रही हैं कि इन्होंने गलत किया, आपके साथ नहीं करना चाहिए था। तो उस गिल्ट की वजह से ये पर्सन ने हो सकता है पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजाक वगैरह में लिया है, बहुत ज़्यादा फ़न में लिया है, सीरियसनेस नहीं शो की, बट अभी उस चीज़ों का गिल्ट हो रहा है जिसको ये पर्सन गिल्ट को दूर करना चाहता है और आपको क्लैरिटी देने के लिए आना चाहते हैं। वी हैव चेंज, आई अंडरस्टैंड डैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। यस चेंज तभी आएगा, इस पर्सन को पता है कि जब ये पर्सन खुद कोई मूवमेंट लेगा, कोई एक्शन लेगा। तो राइट नाउ ये इसी वजह से हम चीज़ों को सारे को अंडरस्टैंड करके आपकी तरफ फाइनली चेंज कराने के लिए मूवमेंट लेंगे। एंड कुछ लोगों की साइड से मुझे ये एनर्जी भी गाइज आ रही है कि आई फील इस पर्सन ने पहले आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में आपकी इमोशंस का स्पेशली हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़न बनाया है, या फिर आप लोगों के इमोशंस को बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस लिया है। हो सकता है इन्होंने मजाक भी उड़ाया आपके इमोशंस का। ये एनर्जी भी एक मुझे आ रही है। एंड सेकंड ये आ रही है कि जैसे लाइफ इस टाइम इनको काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ लेकर आ रही है, लेकिन ये पर्सन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको हो सकता है दिखने में ही ऐसे ही लगता हो कि ये पर्सन को कोई टेंशन नहीं है, ये तो चिल है बहुत ज़्यादा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन के अंदर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो लिया हुआ है। इस पर्सन की सोल के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे दिखने में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखते हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि लाइक चीज़ों को लाइट रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड लेट्स सी मोर। एंड वी हैव फेयर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। इनको डर है गाइस आपकी तरफ आने का और लव स्टार्ट करने का, बिकॉज मे बी दिस पर्सन फील्स कि आप रिजेक्ट कर दोगे। अब आप इस पर्सन की इस कनेक्शन में ये जो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, आप इसके इमोशंस का फ़न बनाओगे। यस क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको टेस्ट किया है बहुत ज़्यादा। तो नाउ दिस पर्सन टर्न फ्रॉम द यूनिवर्स साइड, वी हैव प्रिजर्वेंस, आई नो डैट आई कैन डू वट एवर सेट आई सेट इन माई माइंड। यस ये पर्सन अपना माइंड बना रहा है, माइंड मेकिंग हो रही है इस पर्सन की, और ये जानते हैं कि इनको अपना माइंड बनाना है, तभी उसके अकॉर्डिंगली ये पर्सन एक्शन ले पाएंगे। बिकॉज चेंज तो तब तक नहीं आएगा भाई जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे। तो राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये पर्सन डिसाइड कर चुका है कि इसने क्या करना है, बस एक्शन लेना बाकी रह गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना एक गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को, इम्पल्सिवनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जल्दी में ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेगा आप लोगों की तरफ। यस लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट जोन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके
वी हैव रिलीज़ योर ब्लॉक्स, जो भी कोई ब्लॉक्स हैं आपके और इनके दरमियान, ये उसको रिलीज़ करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब ये पर्सन एफर्ट करेगा बिकॉज दे नो कि आपने जो करना था आप कर चुके हो, बट अभी आप किसी भी तरह से कुछ भी चीज़ों में मूवमेंट नहीं लोगे। स्कॉर्पियो इस पर्सन का यहाँ आपका स्टार साइन हो सकता है, तो ये हर चीज़ जो ब्लॉक कर रही है आप लोगों के दरमियान चीज़, किसी भी चीज़ को या आपके दरमियान कनेक्शन को, फाइनली ये खुद अब हर चीज़ के लिए जो है वो स्टैंड लेंगे। एंड देन वी हैव मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। यस, आई थिंक दिस पर्सन फील्स कि आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपका अब टोटली फोकस ही आपके अपने ऊपर है, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करने में, अपनी हेल्थी बाउंड्रीज़ बनाने में, अपने आप की इंडिपेंडेंसी के ऊपर। अगर आप सिंगल भी हो तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर रहे हो। आप हो सकता है कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर अपने आप की केयर कर रहे हो, अपना लव कर रहे हो अपने आप से, जिसमें आप ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, लिब्रा स्टार साइन आपका या फिर इनका हो सकता है, एक ही एनर्जी भी मुझे दिख रही है। एंड देन वी हैव प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। यस, अब ये पर्सन जो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा है गाइस। आप लोग तो कर ही रहे हो, लेकिन ये पर्सन भी साथ साथ कर रहा है। सेजिटेरियस इनका ही आपका स्टार साइन हो सकता है, क्योंकि पहले इस पर्सन ने बिल्कुल भी मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया। हर टाइम कोई ना कोई इस पर्सन को इशू रहते रहे हैं, या फिर आप लोगों को लेकर नॉन सीरियस रहा है। एक इंसान आप जैसा अच्छा मिल रहा था, लेकिन उस टाइम इस पर्सन को बिल्कुल भी वो चीज़ तो समझ ही नहीं आ रही थी, या ये समझना चाह नहीं रहे थे। बट अभी ये पर्सन हर चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है कि यूनिवर्स एक बारी जो है इसका कर्मा जो भी ये डील कर रहा है उसको ज़रा रिलैक्स कर दे। ठीक है, इस पर्सन की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस टाइम चल रही है, काफ़ी बर्डन, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक स्ट्रेस, एक अजीब सी टेंशन, ये उसको रिलीज़ करना चाहते हैं और ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं यूनिवर्स को। एंड वी हैव ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। यस, विर्गो स्टार साइन आपका ही इनका हो सकता है। ये पर्सन ट्रस्ट कर रहा है कि इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में या आपके और इनके दरमियान, वो बहुत जल्द जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, और बहुत जल्द सब चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी। हर चीज़ लाइक अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी, अगर इस टाइम कुछ भी प्रॉब्लम चीज़ें कर रही हैं इनकी लाइफ में तो, और कर ही रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ट्स का, इट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसा बर्डन इनके ऊपर आ रहा है इनके अपने किए कर्म का, कि ये पर्सन जो है वो उसको डील नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे, और ये जल्दबाज हो रहा है कि इस टेंशन से निकले बस। सो दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि आपके साथ बुरा किया है, उस वजह से ही ये सब चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।